आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसे खाकर आप चिकन मटन सब कुछ भूल जाने वाले हैं। और ये रेसिपी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है ना कि जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आप खुद नहीं समझेंगे कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की एक ऐसी रेसिपी जिसे आपने होटलों में खाया होगा, रेस्टोरेंट में खाया होगा, मगर एक बार इसे घर में बनाकर ज़रूर देखिए, बहुत मज़े की बनती है और होटल और रेस्टोरेंट की आप पनीर यखनी भूल जाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये पनीर यखनी की स्पेशल डिश जो बिना लहसुन प्याज के बनकर तैयार होती है। अब भाई टेस्ट का सवाल है तो बनाना तो पड़ेगा, तो चलिए मेरे किचन में इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने के पहले क्या आपको पता था कि अगर आप एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा केसर डालेंगे, बस हमें पैन को गर्म करना है और फ्लेम को कर देना है ऑफ, और उसमें हम डालेंगे केसर के कुछ दाने और इसे हल्का सा गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद हम इस केसर के दाने को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के दाने लिए हैं, आप चाहें तो और भी केसर के दाने ले सकते हैं। तो केसर के दाने को हम डालेंगे एक खल में और इसे अच्छे से कूट लेंगे। तो केसर हमें थोड़ा गर्म करना है ताकि इसका कलर ना चेंज हो। कूटने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसका कलर जो है ना वो और भी ज़्यादा आता है। तो अगर आप केसर को इस तरह से भिगोएंगे तो केसर का कलर और भी ज़्यादा निखर कर निकलेगा। क्योंकि हमें इस डिश में केसर वाला कलर चाहिए तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। आपको ये ट्रिक पहले पता थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब इस रेसिपी को शुरू करने के पहले हम बनाएंगे एक सीक्रेट मसाला जो इस सब्ज़ी की जान है। इसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 लाल सूखी मिर्चें। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से डालें, अगर बच्चे तीखा कम खाते हैं तो यहाँ मिर्च की जो मकदार है, क्वांटिटी है, वो आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इसे रोस्ट कर लेना है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे कुछ और मसाले। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, फिर मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून सौंफ, और अब हमें लेना है 2 टीस्पून धनिया। तो यहाँ मैंने खड़ी धनिया का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं लूँगी 2 काली वाली इलायची यानी कि बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, और उसके बाद मैं लूँगी 2 से 3 ग्रीन कार्डेमम यानी कि ग्रीन हरी इलायची। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे हम हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और ये अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप इलायची जो लेंगे तो आप इन्हें हल्की हल्की से खोल सकते हैं और उसके बाद रोस्ट कर सकते हैं, जिससे इसका जो अंदर तक है वो पक जाएगा और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ हमने लेना है 8 से 10 काली मिर्च के दाने, और सारी चीज़ों को हमें हल्के हाथों से रोस्ट करते जाना है। तो ये मसाला हमारी पनीर यखनी को देगा एक अलग लेवल का टेस्ट। यहाँ पर मैं आपको 250 ग्राम पनीर के हिसाब से सारे मसाले बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको पनीर की क्वांटिटी बढ़ाना या घटाने हो तो आप उसी हिसाब से मसालों को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद सारे मसालों को हम कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मसालों को हमने थोड़ा सा कर लिया है ठंडा। ठंडा करने के बाद हम इस मसाले को दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी ग्रेवी का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हमारी यखनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दरदरा इन सारे मसालों को पीसकर तैयार करना है। तो हमने मसाले को पाउडर बना लिया है और अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्याले में, और इन मसालों को हमें रखना है ढक कर। तो आप इन्हें ढक कर रखिएगा, ऐसे खुला बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो इसकी जितनी भी खुशबू है वो निकल जाएगी और इसका फ्लेवर जो है ना वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हम ढक कर देते हैं साइड। और अब हमें एक और मसाला बनाना है। तो इसके लिए हमें लेना है 10 से 12 काजू, और फिर हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच खसखस यानी कि पोस्ता दाना, 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है खसखस। और फिर हम यहाँ पर लेंगे 8 से 10 क्यूब पनीर की। तो हमने जो 250 ग्राम पनीर लिया था उसमें से ही मैंने थोड़ी सी पनीर निकाल ली है। और अब इन सारी चीज़ों को पानी या फिर आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं और इसे बना लेना है हमें बिल्कुल फाइन सा पेस्ट। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम झटपट से पीस लेते हैं और यहाँ देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हमें ले लेना है पनीर, और पनीर को यहाँ पर मैं थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो पनीर यखनी जो होती है तो इसके इस तरह से स्लाइसेस अगर हम काटते हैं तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है।
बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के स्लाइसेस पनीर के कट करना चाहते हैं, छोटे क्यूब्स काटना चाहते हैं या फिर आप इस तरह से बड़े-बड़े क्यूब्स काटना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े-बड़े साइज़ में इसके क्यूब बना लिए हैं और इस तरह से कट करने से ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अब हमें लेना है एक शिमला मिर्च और इन्हें भी बड़े-बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। और ये रेसिपी आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। ये रेसिपी अगर आप घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट लाजवाब आता है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिए थोड़ी सी घी और इसे गर्म करने के बाद हम सारे पनीर के स्लाइसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए और दोनों तरफ साइड से हम अलट पलट करते जाएंगे। और गोल्डन होने के बाद यहाँ पर पनीर बिल्कुल भी सख्त नहीं होने वाली है, क्योंकि जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे और इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हमारी पनीर वैसी ही रहेगी जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी पनीर बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने सारी पनीर को इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते जाना है। हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएगी और दूसरी साइड से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर मीडियम आप फ्लेम रखिएगा और सारी पनीर को ऐसे ही अलट पलट करके फ्राई करते जाइएगा। यहाँ पर पनीर जब एक साइड से फ्राई हो जाए तभी आप पनीर को पलटिएगा। तो यहाँ पर एक साइड से हमारी पनीर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तब हम इसे दूसरी साइड में पलट लेंगे। यहाँ पर सारी पनीर अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत सा आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा तो आपका पनीर का कलर जो है ऐसे ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा। तो यहाँ हमने सारी पनीर फ्राई कर ली है और अब एक एक करके हम सारी पनीर को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसके बाद शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे और अगर आपके पास रेड या येलो शिमला मिर्च है तो आप ज़रूर से ऐड करें। तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि मुझे रेड या येलो शिमला मिर्च नहीं मिल पाई, तो मैं यहाँ ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर अगर रेड या येलो शिमला मिर्च है तो आप वो भी डालें, जिससे आपकी पनीर यखनी बहुत खूबसूरत लगेगी। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर सारे जो शिमला मिर्च है उसे फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा बस इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ हमने सारी शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर के लिए 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो अब हम तैयार कर लेते हैं मसाले। हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है और उसके बाद डाला है मैंने 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्चें और यहाँ पर ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पर लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इस्तेमाल किया है। अब हमने जो ग्रेवी पनीर और काजू वाली बनाई थी वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पर हमारा फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो भी मसाले हैं हम उसमें पानी डाल के अच्छे से धुल लेंगे और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें चाहिए दही। तो दही यहाँ पर मैंने लिया है फिटा हुआ और यहाँ पर फिटा हुआ आधा कप हमें दही चाहिए। और यहाँ पर फ्लेम कम रहेगा, दही को अच्छे से फेंट के ही डालना है, नहीं तो दाने दाने दही में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा फेंटने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी मैंने मिक्स किया है और इन मसालों में हमने दही को डाल दिया है। अब सारे मसालों और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें हमें डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लगभग हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ और आप नमक टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप और डाल दीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पर शक्कर और सारी चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब इन मसालों में हम डालेंगे वो रोस्टेड मसाले जो हमने बनाकर फर्स्ट में तैयार किए थे। जो सूखे मसाले हमने रोस्ट किए थे और उसके बाद हमने इसे ग्राइंड किया था। तो अब सारे मसालों को हम डाल देंगे इस ग्रेवी में और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर हमने जितने मसाले तैयार किए थे वो सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लिए आपको मसाले की क्वांटिटी बताई है। 250 ग्राम पनीर के लिए आप चाहें तो पनीर की क्वांटिटी बढ़ाएं तो मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले और ग्रेवी सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इतनी लाजवाब सी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला पानी। तो यहाँ देखिए केसर वाला पानी कितना अच्छा केसर में कलर आ चुका है और सारा पानी हम इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे पनीर के स्लाइसेस। तो एक एक करके हम सारे स्लाइस इसमें डाल देंगे।
और सारी शिमला मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसे ढक कर लगभग 5 से 6 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा क्रीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर घर की मलाई हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखनी है आप उस हिसाब से पानी या फिर दूध का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और अब हम इसे कर देंगे कवर, और कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। और अब हम पका लेते हैं फटाफट से पराठा। तो यहाँ पर आप इसे चाहें तो लच्छा पराठा के साथ, चाहें तो दोस्ती रुमाली रोटी के साथ, चाहें तो चावल के साथ, जैसे दिल करे वैसे खाएं। बहुत ही मज़े की और बहुत यूनिक ये डिश बनकर तैयार होती है। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसे कर लेते हैं फटाफट से सर्व, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इससे आ रही है कि आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पनीर यखनी ट्राई की या नहीं। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। और ये रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलती है ऐसी यूनिक और टेस्टी और सिंपल डिलीशियस सी रेसिपीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।